नमस्कार, मैं सोनी ओझा और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21 पर देश विदेश व राज्य की खबरों का स्पेशल बुलेटिन फटाफट 50। यूपी चुनाव से पहले विपक्ष को एक और झटका, सपा बसपा सहित कई दलों के नेता भाजपा में शामिल। तमिलनाडु की पटाखा फैक्ट्री में आग लगी, 4 की मौत 8 घायल। एमपी में बढ़ रहे कोरोना के मामले, दतिया के मंदिर के बाहर लगी भारी भीड़, बिना मास्क के दिखे लोग। ओमिक्रॉन के केस बढ़ने पर केंद्र का राज्यों को निर्देश, अस्थायी अस्पताल बनाने की प्रक्रिया करे शुरू और बढ़ाए निगरानी। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद पाक में हुए सबसे अधिक आतंकी हमले, रिपोर्ट में दावा। कंगना रनौत पहुंची राहु केतु के शरण में, बोली इस साल पुलिस कंप्लेंट कम और प्रेम पत्र ज्यादा चाहिए। राजस्थान में एक ही दिन में ओमिक्रॉन के 52 नए केस, जयपुर में सबसे ज्यादा, 6 अन्य जिलों में भी मिले मामले। तालिबान राज्य में पाकिस्तानी सेना को झटका, टीटीपी के साथ मुठभेड़ में 4 जवानों की मौत। डेवान कानवे ने टेस्ट क्रिकेट में रचा इतिहास, ऐसा करने वाले न्यूजीलैंड के पहले बल्लेबाज बने। नए साल में राहत, 100 रुपए सस्ता हुआ कमर्शियल गैस सिलेंडर। भारत और पाकिस्तान ने परमाणु संस्थाओं की सूची साझा की, अपने जेलों में बंद कैदियों की जानकारी भी सौंपी। टाटा मोटर्स की यात्री वाहनों की बिक्री दिसंबर में 50% बढ़ी। कोरोना के बढ़ते मामलों पर योगी सख्त, जेलों में कैदियों की मुलाकात पर लगाई रोक। भारत पाक सैनिकों को नए साल पर एलओसी पर मिठाइयों का आदान प्रदान किया। दिल्ली के कल्याणपुर में 7 साल की बुजुर्ग महिला निकली शराब तस्कर, पुलिस ने भेजा जेल। पीएम मोदी ने जारी की किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त, खाते में भेजे 20,900 करोड़। अभिनेत्री मृणाल ठाकुर का कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव, कहा हल्के लक्षण है लेकिन ठीक महसूस कर रही। सेंचुरियन में भारत को मिली ऐतिहासिक जीत, लेकिन सुनील गावस्कर टीम इंडिया के खिलाड़ी से हुए नाराज। अखिलेश के फ्री बिजली वाले बयान पर सीएम योगी का तंज, बोले मुफ्त को छोड़ो, पहले बिजली तो दो। कोरोना से जंग में अफगानिस्तान की मदद के लिए आगे आया भारत, 5 लाख कोविड-19 वैक्सीन की गिफ्ट। हरियाणा के भिवानी में दर का पहाड़, 4 मजदूरों की मौत, कई लोग मलबे में दबे। डीजीजीआई के निशाने पर आए देश के क्रिप्टो एजेंसीज प्लेटफॉर्म, टैक्स चोरी का शक। पुष्पराज जैन पप्पी के साथ अन्य इत्र कारोबारी के हाथ दूसरे दिन भी रेड, मंगाई गई नोट गिनने की मशीन। जानी मानी अमेरिकी अभिनेत्री बेट्टी वाइट का 99 की उम्र में हुआ निधन। इजराइल में फ्लोरोना की दहशत, कोरोना से जुड़ी नई बीमारियों के बीच दी जा रही चौथी डोज। बहुमत के बाद भी कांग्रेस नहीं बना पाई अध्यक्ष, 2 पार्षदों को पार्टी से निकाला। मुंबई और दिल्ली में बढ़ रही कोरोना की आर वैल्यू। वैष्णो देवी मंदिर हादसा में सभी मृतकों की हुई पहचान, परिजनों को सौंपे गए 11 लोगों के शव, 2 को किया एयरलिफ्ट। महाराष्ट्र के सीएम का मुंबई थाने के लोगों को बड़ा न्यू ईयर गिफ्ट, 500 स्क्वायर फुट तक के घरों का प्रॉपर्टी टैक्स माफ। सुपरस्टार नागार्जुन और नागा चैतन्य की फिल्म बंगा राजू का टीजर आउट। पाकिस्तान को नंबर 1 बनाने के लिए पीसीबी की तैयारी, पावर हिटिंग कोच की कर रही है तलाश। नववर्ष के पहले दिन सीआरपीएफ के 25 डिप्टी कमांडेंट को मिली पदोन्नति, सेकंड इन कमांड बनकर देंगे ड्यूटी। कांग्रेस का वादा, सरकार बनी तो यूपी में आशा वर्कर्स को 10,000 मानदेय मिलेगा। 2022 में ट्विन सिटी को मिलेगी अहम सौगातें, भिलाई को रायपुर से जोड़ने वाले 3 ओवरब्रिज इस साल तैयार हो जाएंगे। आईआईटी में भी लगने लगेंगी क्लासेस। हरियाणा में सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत, एक की 6 तो दूसरे की 12 महीने पहले हुई थी शादी। आईटी छापेमारी पर भड़के राम गोपाल यादव, कहा अखिलेश की सभाओं में भीड़ देख बौखलाई बीजेपी। दिल्ली में नए साल के पहले दिन कड़ाके की ठंड, बेहद खराब श्रेणी में AQI1, आज से शुरू हुआ बच्चों का कोविड-19 टीकाकरण। अरविंद केजरीवाल का वादा, सफाई कर्मियों की नौकरी होगी पक्की, SC बच्चों को स्कूल में मिलेगी बेहतर शिक्षा। 31 दिसंबर तक भरे गए 5.89 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न, अंतिम दिन लोगों ने दाखिल किए 46.11 लाख ITR। IIT दिल्ली, जामिया मिलिया समेत 6,000 संस्थानों का FCRA पंजीकरण समाप्त। कांग्रेस को लगा जोर का झटका, बैकुंठपुर में बहुमत के बाद भी नहीं बना नगर पालिका अध्यक्ष, टाई के बाद बीजेपी को मिली जीत। जल संसाधन विभाग को मिले नए AEPSC से चुने गए 44 इंजीनियरों के नियुक्ति आदेश जारी, 30 दिनों के भीतर ज्वाइन करने के निर्देश। मदद के लिए आगे आया भारत, काबुल के अस्पताल को सौंपी कोवैक्सीन की 5 लाख डोज। छात्रों में सीखने के स्तर में सुधार के लिए पढ़े भारत अभियान शुरू। मिजोरम पुलिस की कार्रवाई, त्रिपुरा पिता पुत्र को मारी गोली, ड्रग्स तस्करी का लगाया आरोप। दिल्ली में कोरोना के कुल मामलों में 54% ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित। बिहार के 83 लाख से अधिक किसानों को मिला पीएम किसान की 10वीं किस्त का पैसा, कृषि मंत्री ने जारी की कृषि डायरी। भड़काऊ भाषण मामले में 2 और संतों पर FIR, डीजीपी बोले सागर सिंधु महाराज और यति नरसिंहानंद गिरी का नाम भी जोड़ा। कोरोना की वजह से RRR की रिलीज डेट हुई पोस्टपोन, मेकर्स को हुआ करोड़ों का नुकसान। वनडे टीम में वापसी पर छलका अश्विन का दर्द, कहा लोगों को लगा मेरा करियर खत्म हो गया। ऐसे ही देश विदेश व राज्य से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।